प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी का जो हमारा टॉपिक है संधि। हमने वर्णमाला अपने लास्ट क्लास में समाप्त कर लिया। वर्णमाला फिनिश हो चुका है साथियों, और उसके हमने MCQ क्वेश्चन भी करा लिए हैं। जिन साथियों को वर्णमाला से रिलेटेड कोई जो है ऑब्जेक्शन है या कोई डाउट हो, वो हमारे पिछले क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो नया टॉपिक है संधि है। इस संधि में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, क्लास 9th से स्टार्ट है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, जो भी हिंदी का टॉपिक है। ठीक है साथियों, और इसके साथ आप जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी में संधि आता है। चाहे वो आपके स्टेनोग्राफर रहे हों, चाहे स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो, चाहे आपकी जो है क्या बोलते हैं सीटेट की परीक्षा हो, या फिर टेट की परीक्षा रही हो, इन सभी में ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना कुछ पल गंवाए हम बात करते हैं संधि की। किसकी साथियों? संधि की, कि आखिर में संधि क्या है, संधि क्या है। तो चलिए हम पहले देखते हैं संधि के बारे में, कि हमारा संधि क्या है, कैसे बना, किस प्रकार से। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पहले तो संधि का मतलब समझिए दोस्तों। संधि का मतलब होता है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे न्यारे बच्चों, आँख के तारों, मेल। क्या होता है साथियों? मेल, अर्थात कोई दो चीज़ों का मेल हो जाए, है ना। जैसे A+B, इनमें दो शब्दों का हमने मेल कर दिया। क्या कर दिया? मेल कर दिया। यही हमारा क्या हो गया? संधि हो गया। तो परिभाषा क्या कर रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अर्थात अगर दो हमारे निकटवर्ती वर्ण हों, क्या हो साथियों? निकटवर्ती वर्ण हों, और उनके परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, उसे यानी कि जो परिवर्तन हो, उसे संधि कहते हैं। पहली बात तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अर्थात यहाँ पे संधि का मतलब जोड़, संधि का मतलब जोड़ होता है। दो वर्णों को मिलाया जाएगा तो वो एक तीसरा वर्ण बनेगा, तीसरा परिवर्तन हो जाएगा, वही हमारा संधि होता है। ठीक है साथियों, इतना क्लियर है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार में। किसमें साथियों? संधि के प्रकार में। अर्थात यहाँ पे संधि पहले तो आप देख लीजिए, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। कौन कौन? स्वर्ग, विसर्ग और। अगर हम बात करते हैं अपने संधि के प्रकार की, तो संधि के प्रकार में आप देख रहे होंगे कि जो है हमारे स्वर संधि, और इसके साथ ही साथ आप देखिए स्वर संधि के बाद हमारा जो है व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। ये तो हमारे संधि के प्रकार। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब इन तीनों में हम बात करेंगे सबसे पहले स्वर संधि की, जो कि हमारे जो स्वर होते हैं, जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ाया है ना, स्वर का पूरा टॉपिक ही हमने कवर करा दिया है। यानी कि एक भी क्वेश्चन अगर वर्णमाला से आ जाए और उसमें से नहीं आए तो असंभव है, यानी उसमें से निश्चित आ जाएगा वर्णमाला के टॉपिक से। हमने जितना भी डीपली पढ़ा सका हूँ, पढ़ाया हूँ। ठीक है, और फिर जैसे एग्जाम करीब आएगा उसमें से टॉप 10 और टॉप से टॉप हम क्वेश्चन बना के ले आएंगे, जो कि एकदम परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या है कि दो स्वरों के मेल से, अर्थात आपके स्वर जैसे आ, छोटी ई, सॉरी बड़ी ई बन गई, छोटी ई बना दे रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। ये हमारे क्या ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ, यानी ये सब जितने भी हैं, अयोग वा छोड़ दिए, तो ये सब अयोग वा विषय में चले जाएंगे। तो खैर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने स्वर संधि की। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो, स्वर ही स्वर अगर मिल जाए, तो जैसे अगर हम कहते हैं अ है, अ स्वर है हमारा, प्लस एक और अ है, ये भी
हमारा क्या है, ये भी स्वर है, तो दो स्वर के मेल यानी इसको और इसको मिला दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा कि नहीं, आ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि इधर भी स्वर मिल रहा है और इधर भी स्वर मिल रहा है, ठीक है। जबकि व्यंजन में व्यंजन मिलेंगे, तो इसमें स्वर मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि होता है। और इससे जो परिवर्तन हुआ, ये देखिए आ बन गया, अ और अ मिल के क्या बना, आ बन गया। इसी तरह आप देखेंगे अभी छोटी ई प्लस छोटी ई, ये भी देखिए स्वर है, ये भी देखिए स्वर है। अब जब इनके हम जोड़ देंगे यानी इसको हम संधि करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्यारे साथियों बड़ी ई। क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो ये भी हमारा स्वर का मिलन हुआ। क्या हुआ, स्वर का मिलन हुआ। तो चलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो पहली बात तो स्वर संधि याद कर लीजिए कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों स्वर संधि के भेद। किसके, स्वर संधि के भेद, चाहे बोल लीजिए और चाहे बोल लीजिए आप प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्वर संधि के पहला जो हमारा प्रकार है दीर्घ संधि है, दूसरा जो है साथियों गुण संधि है, तीसरा जो है वृद्धि संधि है, चौथा जो है यण संधि है, और पांचवा क्या है हमारा अयादि संधि है। प्यारे बच्चों इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये हमारे स्वर संधि के भेद हो गए। दीर्घ संधि कौन कौन हो गया साथियों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस प्रकार से हमारे स्वर संधि के भेद हो गए। अब हम बात करेंगे पहले दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन देखिए दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि में भी आपको दो स्वरों के मेल मिलेंगे, गुण में भी आपको मिलेंगे, वृद्धि में भी मिलेंगे, यण में भी मिलेंगे और अयाद में भी मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सब स्वर के ही तो प्रकार हैं, स्वर संधि के ही तो प्रकार हैं। तो पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी साथियों, दीर्घ संधि की, कि दीर्घ संधि क्या होता है और दीर्घ संधि कैसे बनाया जाता है, इसका क्या नियम है। देखिए साथियों दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब पहले समझ लीजिए बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है साथियों, बड़ा। पहले आप ऐसे समझ लीजिए तब आपको क्लास में ज़्यादा मजा आएगा। देखिए अगर हम बात करें अ क्या है, अ ह्रस्व होता है, अ क्या है, ह्रस्व है। लेकिन अगर दीर्घ की बात करें तो दीर्घ क्या है, आ है, क्योंकि बड़ा है ना। इसको बोला जाता है छोटा अ, इसको बोला जाता है बड़ा अ। तो ये ह्रस्व बोला जाता है जो दीर्घ, यानी कि छोटे वाले को ह्रस्व और बड़े वाले को दीर्घ बोला जाता है। तो इसी प्रकार और भी स्वरों में आप देख लीजिए, छोटा थे, अब ये छोटी ई हो गया, ये ह्रस्व हो गई, इसको बड़ी ई अगर मिल गया तो ये दीर्घ हो गया। यानी ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व माने छोटे, अगर हम छोटों की बात करें तो जैसे छोटा अ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, है ना। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं, ह्रस्व बोले जाते हैं। और इसी में बड़ा लगा दीजिए, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो ये हो गए हमारे दीर्घ। तो हम यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नियम, पहले नियम जान लीजिए। वैसे तो नियम क्या है, अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। होता है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे, क्या होता है साथियों, अकह सवर्णे दीर्घ, क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ, ये होता है। तो अब हम इसको हिंदी में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं साथियों आप लोगों को। ये कह रहा है कि ह्रस्व आए या दीर्घ। अब यहाँ पे ह्रस्व छोटा वाला, जैसे ये ह्रस्व है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या है, ये ह्रस्व है। के पश्चात अगर इनके बाद में क्रम से कोई भी आ जाए, जैसे ह्रस्व या आ जाए या दीर्घ आ जाए। देखिए अगर इसके बाद अ ह्रस्व है, देखिए अब इसके बाद या तो कोई मतलब ह्रस्व ही आए, अगर ह्रस्व नहीं आ रहा है, अगर दीर्घ भी आ जाए, दीर्घ भी आ जाए तो ये दोनों मिल करके दीर्घ ही बन जाएंगे। याद रखिएगा क्या बन जाएंगे साथियों, दीर्घ ही बन जाए। अगर अ के बाद अ आए तो भी आ बनेगा, अगर अ के बाद बड़ा आ जाए तो भी आ ही बनेगा। ये होता है हमारा दीर्घ संधि। याद रखिए, अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल आप क्लास को एकदम स्किप मत करिए, नोट करते चले, एकदम आंखें जमा दीजिए कि क्लास छूटना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये संधि है, ये कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाता है और ये आखिर में टॉप तक चला जाता है। जितने भी चाहे सुपर टेट की परीक्षा, अध्यापक की परीक्षा, कोई भी परीक्षा होती है, हिंदी का टीजीटी वगैरह होते हैं, तो इस तरह से आपको बिल्कुल टॉप से टॉप में ये पूछा जाता है। तो बिल्कुल स्किप मत करें, चाहे वो कक्षा 9 के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, हिंदी तो उसमें रहबे करेगा। तो चलिए, हम ये बात हमने बताया कि अ और ई और उ के पश्चात अगर कोई ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ जाए, आ बड़ी ई बड़ा उ, स्वर आए, याद रखिएगा, स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, उ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ ई इसमें कट गया है तो बड़ी ई भी बन जाते हैं, इस प्रकार से। अब जैसे अब बात हम करते हैं इसको समझाने की। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल में, देखिए आप, अभी तो आपने समझा। अब यहाँ दिया है, देखिए अ और ये दोनों देखिए ह्रस्व है। देखिए अ भी क्या है, ह्रस्व। पहले जो लोग देर से वीडियो देखना शुरू किए हैं वो समझ ले, अ क्या है, ह्रस्व है। क्या है, ह्रस्व। अब ये ह्रस्व क्या है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा। और दीर्घ यानी इसका दीर्घ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ये होता है दीर्घ। क्या होता है, ये होता है दीर्घ। यानी दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ह्रस्व और ह्रस्व, यानी छोटा छोटा आ जाए तो वो बड़ा वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा धर्म, धर्म प्लस अर्थ, क्या लिखा, धर्म प्लस अर्थ, और उत्तर आया धर्मार्थ। अब आप देखेंगे म में क्या छिपा है, अ प्लस, और यहाँ पे देखिए अ आया ही है, अ आया ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ह्रस्व अ और ह्रस्व अ, और ये दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बन गए, धर्मार्थ। यानी देखिए म में अ प्लस अ मिलके आ बन रहा है, धर्मार्थ, है ना। तो क्या बन रहा है, धर्मार्थ। ये तो ये हमारा क्या बन गया, दीर्घ बन गया, यानी बड़ा बन गया। ये देखिए दोनों छोटे थे और ये छोटे दोनों बढ़ के क्या बन गए, बड़ा, तो दीर्घ बन गया, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। तो दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान आप यही समझिए, धर्म में अ छिप जाने से और इसमें अ और अ मिल गए तो दोनों क्या हो गए, आ बन गए। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, देखिए धर्म में अ है और इसमें शुरू में देखिए अ आया है, तो अ प्लस अ बराबर क्या बन गया, आ बन गया। अ प्लस अ बराबर क्या बन गया, आ, और आ क्या होता है, दीर्घ होता है, तो इसलिए दीर्घ संधि हो गया। क्या हो गया साथियों, दीर्घ संधि हो गया। चलिए और आगे देखिए, जैसे कुश धन आसन। अब देखिए यहाँ पे अक्षर ये ना सोचिए कि यहाँ पे स आया है, यहाँ पे क्या आया, स नहीं है, स में अ छिपा है। क्यों, क्योंकि स को अगर लिखना होगा तो स प्लस अ लिखोगे आप। अब ये सही है, अब ये बराबर स बनेगा, तो यहाँ अ देखिए छिपा है कि नहीं छिपा है, तो ये अ हो गया। और आसन में देखिए आ तो पहले से ही दिख रहा है, तो ये अ और आ मिल गया, अ और आ मिलके क्या बन गया, आ। तो ये देखिए कुशासन, तो यानी कुश में देखिए जो लास्ट वर्ड होता है इसी में आप दीर्घ लग जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो कुशासन हो गया। क्या हो गया साथियों, कुशासन। इस प्रकार से ये दीर्घ बन गया। अब देखिए विद्यार्थी में एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए विद्या, विद्या में आ निकल रहा है कि नहीं, आ निकल गया। अब थी में देखिए विद्या प्लस थी, अब आ इसमें देखिए, है ना, तो विद्यार्थी बन गया, यानी दीर्घ आ और आ बन गया। अब यहाँ इधर दीर्घ है, इधर ह्रस्व है, लेकिन बनेगा क्या, ये दीर्घ ही बनेगा। तो विद्याधन अर्थी अर्थात विद्यार्थी हो गया। ठीक है, विद्याधन अर्थी। तो चलिए अब हम अपना विद्यालय देखते हैं। चलिए भाई, विद्यालय बहुत बार पूछता है एग्जाम में, विद्यालय इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। विद्यार्थी भी, जितने भी हम एग्जाम्पल करा रहे हैं समझ लीजिए अपने आप में एकदम बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम वही एग्जाम्पल लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट का हो, टेट का हो, कोई भी परीक्षा हो। अब यहाँ विद्यालय में देखिए आ रहा है, विद्या आ प्लस आलय, यहाँ आ खुद ही दिख रहा है और आ मिल गया, क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, यानी विद्यालय बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे दीर्घ संधि बन रहे हैं, क्योंकि बड़ा बन रहा है इसलिए दीर्घ बोला जा रहा है।
अब हम यहाँ समझ रहे हैं ई, देखिए अति, तब में छोटी की मात्रा लगी ई निकल रहा है ना, ई, तो अति प्लस ईव, अब यहाँ ईव पहले से है इसलिए हो गया अतीव दीर्घ बन गया। क्या बन गया? ये अतीव बन गया। इस प्रकार से हमारे दीर्घ संधि बनते जा रहे हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, सीधा हम आपको पुनः बताते हैं। अब इसमें देखिए अ से अ प्लस अ बराबर आ, यानी छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, यानी दीर्घ। अब इसमें देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे धर्म प्लस अर्थ, म में अ है और अ है, अ और अ मिलके क्या बना? धर्मार्थ, यानी आ। उत्तम में देख लीजिए म में अ छिपा है, अंग में अ दिख रहा है, अ और अ मिल करके दोनों बन गए क्या? उत्तमांग, यानी आ बन गया। अब ये देखिए आपको जोड़ना कहाँ है, याद रखा करिए, ये जो पहला वाला वर्ड आता है इसका जो आखिरी वर्ड है इसी में आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए अद्य धन अवधि है ना, ये बाद में जो स्वर आते हैं ये सब इनको कट कर दिया जाता है, इनको गायब कर दिया जाता है, तभी वो आगे चल के इसी में बड़ा मात्रा ये इसी में समाहित हो जाते हैं। देखिए जैसे धन प्लस अर्थी, धनार्थी। अब देखिए अ यहाँ गायब है, अब न में क्या किया इसने? आ की मात्रा लगा दिया, तो क्योंकि न में अ छोटा दीर्घ है, ओ सॉरी ह्रस्व है, इसे जैसे ही आ लगा दिया तो ना बन गया। क्या बन गया? ना। अब ये दीर्घ बन गया भाई, क्या बन गया? ये दीर्घ बन गया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये न था, तो न तो क्या है? ह्रस्व है, ह्रस्व माने छोटा वाला, तो जैसे ही इसने अ को जोड़ा तो ना बन गया, तो दीर्घ बन गया, तो इसलिए हो गया धनार्थी। इसी प्रकार अद्यावधि। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला है अ प्लस आ, यानी ह्रस्व और दीर्घ। अभी दोनों क्या था? ह्रस्व ह्रस्व, यानी छोटा है छोटा है। अब हम बात करते हैं छोटा अ और बड़ा आ की, तो तब भी देखिए आ ही बनेगा, समझ रहे? जैसे कुश, अब देखिए स में क्या निकल रहा है? स अगर है तो इसमें हलंत जब तक नहीं लगाएंगे तब तक अ छिपा रहेगा। ठीक है, अब प्लस अ बन गया, अब ये हो गया श। अब इसमें देखिए अ छिपा है और इसमें देखिए आ खुद आ रहा है, तो अ और आ दोनों मिलके क्या बन गए? कुशासन। तो इसमें भी देख लीजिए कुशासन, स में किसकी मात्रा लग गई? आ की। यहाँ पे क्या है? स है, और ये आ कट गया, ये आ कट गया, ये आ कट गया, ये आ कट गया। ठीक, और इसी में आ लग गया, ये आ लग गया, ये आ लग गया, ये आ लग गया, ये यानी वो कट करके इसी में समाहित हो जाते हैं। और ये कुशासन, पुस्तकालय, रत्नाकर और धर्मात्मा, इस प्रकार से ये हमारे दीर्घ बनते चले जा रहे हैं। साथियों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। चैनल में हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर इधर आ जाए और इधर आ जाए तब भी हमारा आ ही बनेगा, चाहे हमारा दीर्घ इस तरफ आए और चाहे इस तरफ आए, लेकिन लास्ट में वो दीर्घ ही बनना है। उसको क्या बनना है साथियों? दीर्घ ही बनना है। जैसे देखिए विद्या, धन, अर्थी। अब विद्या में देखिए आ की मात्रा लगी है और अर्थी अ है, स्वर है, इधर ह्रस्व आ गया, इधर दीर्घ आ गया, तो विद्या में अर्थी जैसे ही जुड़ा तो विद्यार्थी बन गया। अब यहाँ पे देखिए केवल अ हट रहा है, हट रहा है, ये आ चल रहा है, ये माया कदा विद्या। अब देखिए मायाधीन, अब इसमें देखिए माया जो आ की मात्रा यहाँ थी वही आ की मात्रा यहाँ लगी है, माया। कदा में देखिए कदा, विद्या में देखिए विद्या, ये यानी जो भी जुड़ेगा इसी वर्णों में जुड़ता है, पहले वर्ग प्रथम पदों में, किसमें? प्रथम पदों में जुड़ेंगे, और जो द्वितीय पद होते हैं उनको सबको कट कर दिया जाता है, जैसे अ आए आ आए, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया? यहाँ पे देखिए विद्यार्थी बन गया, मायाधीन बन गया, कदापि बन गया, विद्यानुराग बन गया। तो आ और अ, आ और अ, आ और अ, आ और अ, इस प्रकार से ये क्या बन रहे हैं? इस प्रकार से ये दीर्घ बनते चले जा रहे हैं, बड़े अक्षर बनते चले जा रहे हैं, इसलिए ये सब दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे अभी ह्रस्व और दीर्घ देखा, फिर दीर्घ और ह्रस्व देखा, अब दीर्घ और दीर्घ देखिए, तब पर भी आ ही बन रहा है, तब पर भी क्या बन रहा है? आ ही बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए विद्याधन आलय, विद्या में भी आ की मात्रा, आलय में आ और आ मिलके बना क्या? विद्यालय। अब देखिए यहाँ पे भी आ कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, यानी इसी में परिवर्तन होता है प्रथम पद में। तो विद्या में विद्या धनलय कर दिया, विद्यालय हो गया। आत्मा आनंद, आत्मा आनंद। गदाघात, गदाघात, गदा से आघात करना। वार्तालाप माने बातचीत करना, जो आप लोग क्लास में पार्ले पार्ले करते हैं, है ना?
तो इस प्रकार से ये हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। साथियों, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में भी जोरदार तरीके से, बिल्कुल कमेंट भी करिए जोरदार तरीके से, एकदम धुआं हो जाए। देखिए छोटी छोटी, अब यहाँ ई की बात, आ की बात खत्म हो गई। देखिए आ का एक बार रिप्ले आप देख लीजिए। देखिए पहले क्या आया था, छोटा अ और छोटा अ, तब पर भी बन रहा था क्या, आ बन रहा था। ठीक, फिर क्या आया, छोटा अ प्लस बड़ा आ, यानी हस्व और दीर्घ की बात हो रही है, तब पर भी बन रहा था आ। ठीक, फिर आ को इधर घुमा दिया गया, इधर आ गया, आ प्लस छोटा अ, तब पर भी क्या बना, आ। ठीक, फिर घुमाया गया क्या, इधर इधर घुमाया गया आ प्लस आ, तब पर भी क्या बना, दीर्घ, तब पर भी क्या बना, दीर्घ। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, हस्व हस्व और हस्व दीर्घ, हस्व और दीर्घ दीर्घ, दीर्घ और हस्व दीर्घ, और दीर्घ और दीर्घ और दीर्घ। इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल बनते चले गए। अब हम ई और ई की बात कर रहे हैं, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई। जैसे उसमें पहले क्या था, छोटा और छोटा है, तब पर भी देखिए बड़ी ई बना है। जैसे अति धन ईव, अब देखिए त में छोटी की मात्रा, भी में छोटी की मात्रा, न में छोटी की मात्रा, और वी में छोटी मात्रा, ये सब छोटी ई है। तो छोटी ई है तो क्या बोले जाएंगे, ये सब हस्व बोले जाएंगे। अब इधर भी देखो ई, इधर भी ई, इधर भी ई, इधर भी, ये भी छोटी ई है। तो ये छोटी ई छोटी ई, ये मिलके क्या बन रहे हैं, बड़ी ई। क्या मिलके बन रहे हैं, बड़ी ई। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये सब कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। ठीक, क्योंकि पहले पद में अंतर हो रहा है, ये कट, ये कट, ये कट। अब यहाँ तब में छोटी है ना, तो जब हम बनाएंगे तो बड़ी कर देंगे, अतीव कर देंगे। क्या कर देंगे, अतीव। अब देखो भ में छोटी की मात्रा है ना, लेकिन जैसे ही इसमें छोटी छोटी जुड़ गए तो भ में यहाँ क्या कर देंगे, बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। मुन में देखिए न में छोटी की मात्रा है ना, और यहाँ इंद्र में जोड़ देंगे तो ये न में देखिए बड़ी की मात्रा कर दिए, मुनीन्द्र। रवि में देखिए छोटी की मात्रा है, और इंद्र में देखिए छोटी की मात्रा है, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। तो रवि में बड़ी ई कर दिए तो रविंद्र हो गया। क्या हो गया साथियों, रविंद्र। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, दोस्तों को भी सेंड करिए। ना आते तो मौसा मौसी, भैया भाभी, दीदी जीजा, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, हाँ फूफा बुआ, सबको XYZ, दीदी भैया बहना, मोड़ा मोड़ी, छोरा छोरी, सबको भेज देना, सब लोग देखें। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, एक भी रुपया नहीं। ठीक है, और सब लोग सीखें, क्योंकि 9-10 बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। अब यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई की बात की जा रही है। तो बड़ी ई, जैसे कप में छोटी की मात्रा, बड़ी ई, फिर देखिए छोटी, फिर बड़ी, फिर देखिए छोटी, फिर बड़ी। सॉरी साथियों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी हम आप लोगों के लिए क्लास लेके आए हुए हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, ये तो सर्दी जुकाम का सीजन ही चल रहा है। इस समय डेंगूरिया चल रहा है, कभी मलेरिया चलता था, तो आज इस समय डेंगू के काटने देखिए डेंगूरिया हो रहा है नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है। कपीस, गिरीश, अधीश्वर। तो यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कट हो रहे हैं। ये देखिए छोटी कटा, बड़ी कटा, बड़ी कटा, और इसमें बड़ी की मात्रा लग गया। देखिए कपीस, गिरीश, अधीश्वर, इस प्रकार। अब देखिए कप छोटी की मात्रा है पी में, फिर ये बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा, कपीस बना कि नहीं बना। अब इसी तरह देखिए गिर में, र में छोटी की मात्रा, ईस, गिरीश, अधीश्वर में अधीश्वर बन गया। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं बड़ी ई और छोटी ई की बात। जैसे अ और अ की बात हुई थी तो इधर उधर हो गया था ना, पहले आगे फिर पीछे, उसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई की भी बात है। महती, देखिए बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इधर देखिए सब छोटी कट जाएंगे, सब छोटी कट जाएंगे, और ये मिल करके कहाँ जा रहा है, इसी में महती छा। देखिए महती ती के बाद ई गायब है। महेंद्र, देवीच्छा, लक्ष्मीच्छा। अब इसमें महती जो आता है ये बहुत बार आया है, और टेट की परीक्षा में आया है, याद रखिएगा, टेट की परीक्षा में आया हुआ है महती।
महेंद्र तो कई बार इंटर में पूछा गया है, महेंद्र, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे हमारे बड़ी ई और बड़ी ई की बात। यहाँ आप देखिए बड़ी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसे रजनी प्लस ईस, रजनीश। अब देखिए रजनीश ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि न में देखिए बड़ी की मात्रा, मही में बड़ी की मात्रा, मी में बड़ी की मात्रा, दी में बड़ी की मात्रा, और इधर भी ई जितने भी हैं ये ई कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसी में जुड़ जाएगा रजनी स, मही स, लक्ष्मी स, नदी श। बस ई काट दीजिए, ये सब बनते चले जाएंगे। ये आपको तरीका हम बता दिए हैं। अब हमारा ई भी होता है ओवर। अब हम बात करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ की। किसके साथ है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ की। देखिए ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, और ये बना बड़ा ऊ। तो गुर में देखिए र में याद रखिएगा, र का एक छोटा मात्रा होता है, एक बड़ा मात्रा होता है। तो जैसे ही र में आप ऐसे केवल ऐसे इसको लटका देंगे, ये छोटा ऊ मात्रा हो गया। और यहाँ पे अगर आप गोला करके ऐसे बनाओगे तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए गुर में छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ ऊ आया है। न में छोटा ऊ, धी में छोटा ऊ, सु में छोटा ऊ, इधर छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ। ठीक, अब यही जो छोटा ऊ की मात्रा र में छोटा ऊ, न में, ये क्या बनेंगे? ये सब बड़ा ऊ बन जाएंगे। और ये छोटा ऊ, ये कट जाएगा। अब यहीं देखो गुरु में बड़ा ऊ कर दीजिए भानु, भानुदय, गुरुपदेश। विधु में बड़ा ऊ कर दीजिए विधुदय, सु में बड़ा ऊ कर दीजिए सूक्ति। इस प्रकार से हमारा ये छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बन गया। देखिए ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ है, ये क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। दीर्घ हुआ कि नहीं? दीर्घ माने उससे बड़ा हो जाना, दीर्घ माने बड़ा हो गया। अब ये हमारा क्या है? अब बड़ा ऊ को इधर कर दिया गया है, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ। जैसे स्वयंभू, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट का क्वेश्चन आया हुआ एकदम। देखिए हम वही कर रहे हैं ना कि आपसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों, कि बस आप इनको देख लीजिए। एक ही बार में आपको दीर्घ संधि अगर न समझ में आएगा तो बताइएगा। केवल इसी वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ पाए तो पुनः देखिएगा। एकदम आपको 100% मैं बता रहा हूँ, 100%। चाहे वो कोई 9 का स्टूडेंट हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो नहीं समझ पाए तब आप बताइएगा। ये मेरा विश्वास है कि हम उसको इतना बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे कि चाहे जो हो जाए। चलिए वधु क्या है साथियों? वधु, यहाँ पे वधु की बात हो रही है। किसकी? वधु की। तो वधु में क्या है? बड़ा ऊ, वधु बड़ा ऊ, चमू बड़ा ऊ। तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ कट, क्या हो गया? वधु पालव, वधु पालव, वधु सव, वधुसव, चमुत्तम, चमुत्तम, ये हो गया है ना। बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये भी बना। अब हम बात करते हैं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की। दोनों तरफ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, ये घूम फिर के कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, लेकिन आपका बन रहा है दीर्घ ही। अब देखिए यहाँ पे भू बड़ा ऊ, भू बड़ा ऊ, ध में बड़ा ऊ, धू। यहाँ भी बड़ा ऊ की मात्रा, ये ऊर्जा में, उर्मी में, तो भी आप देखिए भूर्ध, भूर्जा, वर्धु सब में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। इस प्रकार से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि हमारे बन रहे हैं। साथ ही ढेर सारे एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं री और री की, और ये भी बन रहा है क्या? री ही बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि री क्या है। जैसे पितृ, अब जब आप त्र लिख रहे हो तो त्र में ये री लग रहा है ना, पितृ, और यहाँ री आ ही रहा है, त्रि प्लस री, ये तो इधर भी री ये वाला और ये री, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं? ये भी तो री ही बन रहे हैं। क्या बन रहा है? री। तो पितृधन ऋण यानी पितृण, क्या हो गया? पितृण। आप लोग चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है पितृ प्लस ऋण बराबर आगे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? पितृण होगा, या और इस तरह से बना देगा, पितृण ऐसे बना देगा। तो आपको सही पहचानना होगा कि क्या सही है। ठीक है, भ्रात प्लस रिद्धि, भ्रातृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भ्रातृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये दीर्घ संधि कंप्लीट होता है। त्रि प्लस तृण मातृण हो गया, री प्लस री ये हो गया। तो साथियों इस प्रकार से हमारा ये दीर्घ संधि कंप्लीट होता है। अब हम आपके लिए MCQ टाइप में क्वेश्चन लेके आएंगे दीर्घ संधि से ही रिलेटेड।
नहीं, दीर्घ संधि क्या, अभी एक दो वीडियो और एक क्लास ले लीजिए, ठीक है, तब आप जब कई उसमें रहते हैं तो आपको पकड़ने में मजा आएगा। अभी तो केवल दीर्घ संधि पढ़ाए हैं, तो उसमें से आप दीर्घ संधि, हाँ ये हो सकता है क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप बनाइए, ठीक है, पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल आपको आएगा, 100% आएगा। तो साथियों, ये हमारा जो है क्लास ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर हमारे चैनल को। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने का वादा है हमारा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, है कि नहीं, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास पहुंचाइए, सारे नाते रिश्तेदार में पहुंचाइए, ठीक है। इस प्रकार से सभी लोग, ज्ञान की धारा बह रही है तो सबको हाथ धोने का मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं। आप अकेले ही अकेले कमरे में बंद होकर रजाई ओढ़ करके कानों में लीड लगा करके अकेले चुप्पे चुप्पे मत देखिए, सबको भेजिए, सबको फॉरवर्ड करिए, सब लोग देखें, ठीक है। इस प्रकार से गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने अगले क्लास में अगली संधि लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को दीर्घ संधि में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम जब अगला वीडियो बनाएं तो उसमें इस आपके क्वेश्चन को ज़रूर शामिल करें और उसका सॉल्यूशन शामिल करें, ठीक है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ जोर से बोलो, भारत माता की जय।